से सुनना, एफ कितना होता है, तो एफ को आप याद रखना है फिक्स। फिक्स मतलब 6। एफ की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना बोलोगे मैं पूछूंगा भी, ये बात याद रखना। एफ मतलब क्या, फिक्स। फिक्स मतलब 6। G7 एक सम्मेलन होता है, आपने सुना होगा, G7 एक सम्मेलन होता है, तो 7 से याद रखना है क्या, G की प्लेस वैल्यू क्या होती है, I की आपको वैल्यू याद रखना है H की। H को ऊपर और नीचे से जब जोड़ोगे तो गौर से देखो 8 की तरह दिख रहा है क्या, तो G की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, I की क्या होती है, I नो, ऐसा याद रखना है, I नो। आपने गौर से सुना होगा कि लड़कियां सबसे ज्यादा नहीं कहती, लड़कियां क्या लड़के भी कहते हैं कि कोई भी वर्ड अगर पूछो तो चाहे उनको पता हो चाहे ना पता हो, बोलती हैं आई नो। अच्छा, उनके बोलने के स्टाइल भी थोड़ा चेंज होते हैं, आई नो नहीं बोल देती, ऐसा पता नहीं कैसे बोलती हूँ। तो आई नो, नो का मतलब कितना, यू फॉर 21। इसका मतलब है कि आपको मैं 21 सालों से जानती हूं या जानता हूं, तो आई मतलब नो, नो का मतलब कितना, नो। यू फॉर 21 का मतलब यू की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 21। ठीक है। जे, जे की अगर बात किया जाए तो मुकेश अंबानी का आपको याद होगा, जियो कंपनी की सिम याद है, तो जे की प्लेस वैल्यू यहां से हटा दो, ये क्या दिख रहा है, तो जे की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमने कितना याद करवाया, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। एफ मतलब क्या, फिक्स, बोलोगे तभी याद होगा। एफ मतलब फिक्स मतलब G7 एक सम्मेलन होता है, तो G की प्लेस वैल्यू क्या, H को ऊपर नीचे से आपने ऐड कर दिया, क्या हो गया 8। आप बताओ आई नो, आई नो मतलब नो। U फॉर 21 ईयर मतलब U की प्लेस वैल्यू कितना, J का मतलब क्या, जियो कंपनी की। इसके बाद बात आती है K क्या होता है, क्या होता है K का, K का मतलब IPL आपने देखा होगा, प्रीति जिंटा की एक टीम थी, कौन सी, तो लिख लो किंग्स 11। तो K की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, तो F का हमने फिक्स से याद करवाया, G7, H 8 हो गया, I नो हो गया, J का जियो से हो गया, और K का किंग्स 11। इसके बाद L, L मतलब लव। और जिसकी जिंदगी में ये रोग हो जाता है तो समझ लो उसकी जिंदगी में 12 बजना तय है, डर नहीं है, तय है। तो इससे इस समय आपको बचना है। एल का मतलब लव, जिसकी जिंदगी में हुआ तो 12 बजना। अच्छा, मान लो किसी को हो ही जाता है तो फिर वो क्या कहते हैं, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एम मतलब मेरा। और जब भी हो जाता है तो वो बोलते हैं जितना भी मेरा है वो सब कुछ क्या है, तेरा है। तो एम की प्लेस वैल्यू क्या याद रखना है आपको, तो एक बार फिर से हमारे साथ बोलना, क्योंकि ये चीजें अगर आपको याद रहेंगी ना तभी आप कोडिंग डिकोडिंग छू पाओगे। बताओ, एफ का मतलब हमने क्या बताया, फिक्स मतलब, G7 एक सम्मेलन मतलब सब, H को हमने ऊपर नीचे से ऐड कर दिया, क्या बन गया, I, U फॉर 20, U की प्लेस वैल्यू। इसके बाद हमने K की बात, J की बात की, J मुकेश अंबानी क्या है, जियो, यहां J को हटा दो, क्या मिल रहा है, K का किंग्स 11 पंजाब, प्रीति जिंटा की एक टीम थी किंग्स 11, तो 11 इसकी प्लेस वैल्यू होगी। L का मतलब आप समझते हो, लव, जिसकी जिंदगी में हुआ तो 12 बजना। अब मान लो किसी को हो ही जाता है, M का मतलब मेरा, तो जब हो जाता है तो वो बोलते हैं जो भी मेरा है वो सब कुछ तेरा, मतलब तेरे। इसके बाद बात आती है N की। N की, तो बताओ N की कैसे याद करोगे। देखो N कुछ बातें हैं जो याद करनी पड़ेगी। ये 14, आप इसे जब तोड़ दोगे तो 4 की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रोमन नंबर 4 की तरह दिख रहा है कि नहीं, तो 4 तो हो नहीं सकता, क्या होगा, 14 ही होगा। O की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, ये याद करने पड़ेगा। और P को दो तरीके से याद कर सकते हो, P को या तो उल्टा लिख दो, जब इसे उल्टा लिखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, तो 6 तो हो नहीं सकता, कितना होगा, या तो फिर इसको याद रखो, P के सो जा, ये वाला अच्छा है, तो कुछ भी हो मतलब P के सो जा, सो का मतलब 16। और Q का याद रखना है कैसे, Q में खतरा, खतरा फॉर 17 याद रखना है, ठीक है। R का याद रखना है, भारत सरकार के अनुसार जो लड़कियों की एज होती है शादी करने की, कितने साल, 18, मतलब 18 साल में रेडी हो गया तो तुम 21 हो गई, बदल गई, मतलब 18 साल नाबालिग, तो समझो हो गया। ये समझो कि पहले कितना था, 18 था कि नहीं था,
समझो, आर मतलब रेडी, और रेडी मतलब 18 साल में लड़कियों की एज भारत सरकार के अनुसार पहले थी, ठीक है। अब माता पिता को खोजने में 1 साल तो लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो शादी कितने साल में होगी? 18 में 1 जोड़ोगे तो तुम 25, कौन सी मैथ पढ़ते हो? बोलो, 18 में 1 जोड़ोगे 25 आएगा। तो तुम अपनी शादी की बात ना करो, तुम्हारी शादी तो कभी भी हो सकती है, 25, 30, 40, 45 कभी भी हो सकती है, टेंशन ना लो। तो शादी मतलब कितने साल? T20 एक मैच होता, आपने सुना होगा, T20। तो T की प्लेस वैल्यू क्या? U की हमने पहले ही याद करवाई है, क्या है? और V की आपको याद रखने पड़ेगा कितना? ये क्या है? W। हमने इसे खूब मारा और मार के क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। ये 3 दिख रहा है, 3 तो हो नहीं सकता, क्या होगा? X, Y और Z याद रखना पड़ेगा, लास्ट के 24, 25 और 26। बात समझ आई? एक बार शुरू से मैं फिर से बोलता हूं, हमारे साथ बोलने की कोशिश करना, मैं पूछूंगा सबसे भी पहले हमारे साथ थोड़ा बोलने की कोशिश करना, ठीक है। A की प्लेस वैल्यू क्या है? B की, C की, D की, E की। इसके बाद हमने F की क्या बताया? लिंक के साथ आपको बोलना है। F मतलब फिक्स, मतलब G7 एक सम्मेलन है। H को हमने क्या बताया? ऊपर और नीचे से ऐड कर दो, क्या दिखेगा? I नो मतलब U फॉर 21 सालों से जानता हूं। इसके बाद J, कौन? जियो, मुकेश अंबानी। ये कितना? K का क्या होगा? किंग्स 11, मतलब K की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? इसके बाद क्या है? L मतलब, अरे बोलो तो, 12 बजना तय है। फिर क्या आया? जब हो ही गया तो फिर मेरा, और मेरा जो भी है वो तेरा है सब कुछ। N का मतलब हमने क्या बताया? 14। ऊपर नीचे से इसे तोड़ दो। O का मतलब हमने बताया, याद करो कितना? और P का हमने बताया, P के सो जाओ, तो मतलब, और Q का हमने बताया क्या? खतरा, मतलब R का रेडी मतलब 18। शादी कब हुई? और T का, T, हाँ 19 ही लिखा है, गौर से तो देखो, अब सही है, ठीक है। U का तो हमने पहले ही बताया था कितना होगा, और V का W को मार मार के उल्टा कर दो, कितना हो गया? X Y Z आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसे लिख लो और 5 मिनट का वक्त देते हैं, मैं पूछूंगा भी, ठीक है। अभी सबसे पूछा भी जाएगा कि कौन सी प्लेस वैल्यू किसकी है, ठीक है।
याद हो गया आपको? ठीक है, रुको। रेडी। हो गया सबका? चलो सबसे पहले आप बताओ। बताओ 19 किसका होता है? 19 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? ओ की, एस की। शायद नहीं, कंफर्म चाहिए। शादी बोली हूँ जो आप ट्रिक बताए हैं उनमें। अच्छा, शायद नहीं बोल रहे। 15 किसका होता है? ओ की। और टी की क्या होती है? टी, टी। 20। और आर की? रेडी 18। और क्यू की? खतरा 17। और 21? 21 यू। तो किसकी होती है? टू। तो किसकी प्लेस वैल्यू होती है? बी की। दो बोल। हाँ हाँ, दो ही पूछ रहा हूँ, बैठ जाओ। और कौन बताना चाहता अपनी मर्जी से? आप बता दो मैडम आप कि यू की क्या होती है? और 23 किसकी होती है? किसकी? 23। और डी की क्या होती है? डी, डॉग। ई की? आर की? पी की? कैसे? अच्छा। और एल की? और ई की? एफ की? और 8 किसकी होती है? 8। 9? बैठ जाओ। आप बताओ, बताना चाहते हो कि नहीं? तो बताओ फिर। एच की क्या होती है? 10 किसकी होती है? 10। नहीं, उसको नहीं खोलो तुम। जी, कैसे याद किए हो? और एफ किसकी होती है? कैसे? एल? कैसे? अरे बोलो, शर्मा क्यों रहे हो तुम? तय है? बैठ जाओ। आप बताओ भैया, याद कर रहे हो? याद करवा देंगे, तुम खड़े बस हो जाओ, देखना। टी की कितनी होती है? टी। और बी की? ई की? एफ की? जी की? 9 किसकी होती है? और 23? 23 डब्ल्यू की। बैठ जाओ। हाँ, इधर से कोने। आप बताओ कि टी किसकी होती है? बंद कर दो उसको, बंद कर दो। T20। और एफ की? कैसे? एच की बताओ। देखो, लिंक के
साथ बताओगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, आप बताओ, लिंक के साथ आपको बताना है। ठीक है, बंद कर दो पहले इसको। तो बताओ के का क्या होता है, कैसे? लिंक के साथ बताओ तो ज्यादा बेटर होगा। कैसे कैसे बोलो? किंग्स 11 पंजाब से। ठीक, अच्छा अच्छा, तो जो भी लिंक याद किया वही बता दो, शायद हम भी उससे सीख जाए। ठीक है, बताओ आर का कैसे? आर फॉर 18, टी की और एफ की, जी की 23 किसकी होती है? 21 और 8 बता दो किसकी होती है? 8। अच्छा, आप बताओ ए की कितनी होती है और डी की, एफ की, एच की और 9 किसकी होती है? तुमने कभी नहीं बोला आई? बैठ जाओ। हाँ आप बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल, हम ये बताओ। आप उठ गए तो आप ही बता दो। चलो ठीक, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। बताओ टी की क्या होती है, कैसे? एफ की बोला करो, लिंक के साथ बोलो तो ज्यादा अच्छा होगा। एफ की, जी की, एच की कैसे? एम, एम एम कैसे? ऐसा है। एल मतलब चलो होती है। आई का बैठ जाओ। हाँ सबसे पीछे आप बताओ। हाँ सबसे पीछे, वहां ना देखो, सबसे पीछे बस तुम ही हो। बताओ, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। अरे नहीं तुम बैठ जाओ, इनकी बातें करें। हाँ बताओ, आपके बगल से। हाँ बताना चाहते हो कि नहीं, पहले ही बता दो। ठीक है, बताओ टी की क्या होती है? टी, आई की कैसे? यू की, एल की, एम की, कैसे? तेज से बोलो इसमें। अच्छा मतलब याद तो रखे, बैठ जाओ। हाँ सबसे लास्ट आप बताओ, एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते, आप ही से पूछेंगे सबसे ज्यादा। बताओ कि जी की क्या होती है? खड़े हो जाओ। जी की, नीचे मत देखो मेरी तरफ। नहीं बन रहा, बैठो। अब चलो गौर से सुनना, आपको ये प्लेस वैल्यू याद हो गई होगी। अब मैं विपरीत याद करवा देता हूँ। विपरीत याद कर लोगे, इसके बाद हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, विपरीत कैसे है? तो मान लो उतना वक्त ना हो 27 में और जल्दी पता करना हो तो। ठीक है, गौर से देखना। 27 की याद करना है। बताओ ए की कितनी होगी? जेड। मतलब स्टार्टिंग से ए पहले स्थान पे आता है तो लास्ट से पहले स्थान पे कौन आएगा? जेड। इसी तरीके से मैं पूरा पहले लिख देता हूं, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। तो B की प्लेस वैल्यू होती है, वो B का विपरीत होता है Y। तो कैसे याद रखोगे? आपको याद रखना है बाय से। बाय, ठीक है, बाय से याद रहेगा। B का उल्टा क्या होता है? Y। जिंदगी में जब कोई बाय बोल देता है तो आप रूठ जाते हो, और रूठने के बाद क्या होता है? C का होता है X। तो याद रखना है आपको कैसे? कोरेक्स से या कि फिर क्रैक से। जैसे बाय बोल दिया तो आपने रूठ गया। तो कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जो कोरेक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो खराब होते हैं तो इतने में भी पेट नहीं भरता। तो डी का उल्टा क्या होता है? दारू वाला या दूध वाला। हाँ डी का उल्टा डब्लू ही होता है। डी डब्लू, ठीक है। देखो लिंक है, आप कैसे भी याद कर सकते हो। बात समझ रहे हो? आप अच्छे याद कर सकते हो, अच्छे। एक वर्ड होता है ये लव, ठीक है। एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई का उल्टा। तो इससे दो वर्ड क्लियर हो गए। लव से एल का उल्टा ई होता है, भी का उल्टा ई। तो ई का उल्टा क्या हो जाएगा? भी।
एफ का उल्टा जब आपको घर में ज्यादा मार पड़ती है तो यू, क्या बोलोगे? उफ। ठीक है, तो यू का उल्टा क्या हो जाएगा? एफ। एक रोड होती है कौन सी? जीटी रोड का नाम सुने हो? ग्रांड ट्रक रोड, शेरशाह सूरी वाली, उससे। एच का उल्टा आपको यस याद रखना है, किससे? हाई स्कूल से। बचपन की वो यादें नहीं थी हाई स्कूल की। आई का याद रखना है इंडियन रेलवे से। आई का उल्टा क्या? इंडियन रेलवे से। और जे का उल्टा याद रखना है क्यों होता है? जलेबी कचौड़ी से। जलेबी के होता है तो ऐसा लिख लो, क्यों चौड़ी। ठीक है। और के का उल्टा होता है पी, याद रखना पी के मूवी से। पी के मूवी से। एल का तो हमने बता ही दिया क्या होता है? ओ। एम का उल्टा होता है एन, नरेंद्र मोदी से याद रख सकते हो। बस इतनी ही बातें याद रखनी है, एक बार फिर से सुन लो। बी का उल्टा क्या था? बाय, तो बाय से याद रखना है, आपको बोलना है। सी का उल्टा क्या? कैसे? कोरेक्स या क्रैक्स से। डी का उल्टा डब्लू, दारू वाला या दूध वाला से। ई का उल्टा हमने लब से बता दिया, ई का उल्टा भी होगा। एफ का उल्टा कैसे? उप से याद रखना है। जीटी रोड याद रखना है, शेरशाह सूरी वाली। एच का उल्टा एस होता है, हाई स्कूल से याद रखना है। इंडियन रेलवे, जलेबी कचौड़ी, पीके मूवी। और ये एल का ओ होता है, एम का एन नरेंद्र मोदी। लिख लो, ये काम आएंगे। ठीक है। बातें नहीं करो। सर ये पी मतलब इसका पी के मूवी नहीं आमिर खान की देखी थी? हाँ, इस बार सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, इधर सेकंड बेंच। हो गया सबका? पूछ ले किसी से। चलो, कौन बताना चाहता अपनी मर्जी से? आप और आप, और कोई नहीं बताना चाहता? ठीक है, अब मैं मिटाता हूं इसको। ठीक है। चलो आप बताओ, यू का उल्टा क्या होता है? यू का एफ हो गया। यू
यू का उल्टा एफ ही होता है, उप से। बैठ जाओ। हाँ आप इधर से बताओ, जी का उल्टा क्या होता है, विपरीत। नहीं पता, याद करोगे तभी कहानी बन पाएगी, नहीं तो बैठो आप, बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ आप बताओ, सबसे आगे इधर से, जी का उल्टा क्या होगा? टी। कैसे? अच्छा 27 जोड़ दिया डायरेक्ट। अच्छा एफ का उल्टा बताओ। यू। और एच का उल्टा? बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ इधर से आप बताओ। हाँ आप बताओ, खड़े हो जाओ थोड़ा सा, देखना ये कैसे बताएंगे खटाखट, ठीक है। आप बताओ एच का उल्टा कैसे? के का उल्टा? पी। और एल का उल्टा? ओ। ई का उल्टा? भी। एस का उल्टा कैसे? ठीक है, तो दो बातें आपको याद, बैठ जाओ, दो बातें याद होनी चाहिए, एक तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, एक तो विपरीत याद होना चाहिए। जिनको नहीं याद होगा तो घर में जाके याद करोगे तो सारी बातें, अगर कोडिंग डिकोडिंग सीखना है तो ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए। अब मैं स्टार्ट करता हूं। कोडिंग डिकोडिंग में टोटली 4 टाइप से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एक तो बनेगा लेटर कोडिंग, और एक तो बनेगा नंबर कोडिंग, एक बनेगा सिंबल कोडिंग, और एक बनेगा इसमें से कंडीशंस कोडिंग। अच्छा इसमें क्या होता है, लेटर कोडिंग में ऐसा होगा कि लेटर का कोड लेटर से दिया जाएगा। जैसे समझो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इसका कोड किसी न किसी से दिया होगा। जैसे ऐसा दिया होगा ZYXW, तो आपको इसका देखो ये लेटर है, लेटर का कोड लेटर से दिया जाएगा। जबकि नंबर कोडिंग में ऐसा होगा कि ABCD लिखा है, इसका कोड नंबर से दिया जाएगा 1 2 3 4, तो आपको बोलेगा इसी कोड भाषा में दूसरे वर्ड को क्या लिखा जाएगा। सिंबल कोडिंग में कुछ इसमें चिन्ह देगा, कुछ ये नंबर देगा, फिर इसका कुछ चिन्ह देगा, उसमें करेगा। कंडीशंस कोडिंग में कुछ कंडीशंस देगा, कुछ शर्तें देगा कि इसके अनुसार आपको चलना है। तो आज हम पहला टाइप पढ़ेंगे लेटर कोडिंग, ये चीज लिख लो, फिर इसके बाद हेडिंग बना लो लेटर कोडिंग, ठीक है। और क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो। चलो इसको मिटा दें। चलो पहला क्वेश्चन लिखो। मैं कोडिंग डिकोडिंग में आपको ऑप्शन भी दूंगा, ठीक है। पहले ऑप्शन ही दे देता हूं। क्वेश्चन लिख लो। यदि किसी कूट भाषा में LAME को JYKC लिखा जाता है, LAME को JYKC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MINE को क्या लिखा जाएगा? आंसर कोई नहीं बोलेगा, सब लोग थोड़ा सा लगाने की कोशिश करो। ये बोला गया है यदि किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाए तो उसी कूट भाषा को उपयोग करके इसको क्या लिखा जाएगा?
कौन सा आ रहा है? सेकंड नंबर, सेकंड नहीं होगा। चलो एक बार गौर से सुनो, करना क्या है आपको, पहले इनकी नंबरिंग लिखना है। बताओ एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 12। ए की बोलो, जितना बोलोगे उतना ही ज्यादा याद होगा। एम की और ई की, जे की बताओ 10, इसकी के की 11 नहीं, किंग्स 11, और ये कितना? तो आप देखना पहले इसका इसके साथ क्या संबंध है। बोला उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, इसका मतलब है कि जो संबंध इसका इसके साथ होगा उसी का संबंध इसका इसके साथ आपको बताना है। तो आप बताओ यहाँ 12 था और यहाँ कितना हो गया, तो कितना कम हुआ है? इसी तरीके से यहाँ 1 था, जब 2 घटाओगे, 1 में 2 घटाओगे तो कितना आएगा? पहले 26 फिर 25, तो इसीलिए 25 आ गया, -2 हो गया। यहाँ 13 था, 2 घटाए हो तो कितना आ गया? 11। यहाँ 5 था, हमने 2 घटाया तो कितना आ गया? यानी कि इसका संबंध इसके साथ ऐसा है कि हर बार हर वर्ड में 2 कितना क्या किया जा रहा है? घटाए। तो आपको भी इसमें घटाना है। तो m का कितना होता है? अरे 2 ही लिखा है, वर्डों पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ। i का कितना? 9, ये 14, ये कितना? 5। तो आप बोलो इसमें भी 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 11। इसका 2 घटाओगे तो 7, इसका 2 घटाओगे तो 12, इसका 2 घटाओगे तो 3। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ बोलो। अब देखो 11 का क्या होता है? 7 किसका होता है? और 12 और 3 किसका? तो बताओ किस ऑप्शन में मिल रहा है? KGLC, ऑप्शन नंबर। तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका इसके साथ क्या संबंध है, वही संबंध इसका इसके साथ बताना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो आराम से। चलो अगला क्वेश्चन बोले, लिखो ऑप्शन, उस पे भी मैं दे देता हूं। ऑप्शन नंबर बी है इसमें, CPXG। सी नंबर ऑप्शन है CLXT और डी नंबर ऑप्शन है PGMA। क्वेश्चन लिख लो, यदि किसी कूट भाषा में रस्ट को RUST को, आंसर कोई नहीं बोलेगा, रस्ट को WVXU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में QUNE को IZ को क्या लिखा जाएगा? यदि किसी कोड भाषा में RUST को WVXU लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में QUIZ को क्या लिखा जाएगा? आंसर कोई नहीं बोलेगा, सब लोग लगाओ। बताओ किसी का आ रहा है? थर्ड नंबर आ रहा है। कैसे किया आपने? +3 आ रहा है, आगे से पीछे से? पीछे से। और किसी का आ रहा है?
देखो किसी लोगों का तो आ ही नहीं रहा, वो बोलोगे ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा। अगर ये 4 ऑप्शन है तो इन 4 ऑप्शनों में आपको खोजना ही पड़ेगा, ये बात कंफर्म है कि आंसर आना तय है। तो कैसे खोजोगे, गौर से देखना। बताओ आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, बोलो तो। यू की, एस की और टी की, डब्ल्यू की कितनी होती है, पी की, एक्स की और ये क्या यू है ना, कितना। तो अब कुछ लोग तो ऐसा देखोगे 18 5 30 और इसमें 21 था 1 22 फिर 19 5 फिर 20 1, लेकिन इससे जब किए होगे तो ऑप्शन कहीं मिला ना होगा, तो फिर आपको दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर को मन को पकड़ना पड़ेगा कि वो क्या लिंक दिया था, क्योंकि ऑप्शन में वो मिल नहीं रहा था। फिर दूसरा नियम अपनाओगे। आप देखो यहाँ कितना था 20 और ये कितना हो गया +3, पीछे से जोड़ा गया। ये 19 था, 3 जोड़ोगे तो कितना 22, ये 21 था, 3 जोड़ोगे तो कितना 24 और ये 18 था, 3 जोड़ोगे तो कितना 21। यानी पीछे से भी 3 जोड़ा जा रहा है। तो इसमें अगर पीछे से 3 जोड़ने की कोशिश करोगे तो Q का मतलब कितना होता है 17, U का मतलब 21, I का मतलब 9 और Z का मतलब 26। तो आप जब यहां से जोड़ने की कोशिश करोगे 3 पीछे से, तो आप जैसे ही 3 जोड़ोगे तो 26 में 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा, 3 का मतलब C। 9 में 3 जोड़ोगे कितना मिलेगा 12, 12 मतलब L। 21 में 3 जोड़ोगे कितना मिलेगा 24, 24 का मतलब। इसी तरीके 17 में 3 जोड़ो कितना मिलेगा 20, 20 का मतलब। बताओ ये ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं, CLXT। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, और यही सवाल का आंसर होगा। देखो आपको दिमाग तो लगानी पड़ेगी, ठीक है, लिख लो आराम से। चले अगला क्वेश्चन बोले, लिखो एक ठोर। कोडिंग डिकोडिंग में कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। यदि किसी कोड भाषा में नंबर्स को P लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में मॉनिटर को क्या लिखा जाएगा, MONITER को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन दे देता हूं, ए नंबर ऑप्शन है आपके पास OMPGVCT। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास OMPHVDT। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास KQLKRGP। चलो करो इसको। आंसर अभी कोई नहीं बोलेगा, पहले आराम से लगाओ। सबसे पहले नंबर कौन सा है, क्या क्या है।
हाँ बताओ देखना आ रहा है। सबसे आगे आप बताओ कितना आ रहा है। ये जो लेट कर रहे हो समझ लो उनको प्लेस वैल्यू नहीं याद है, और प्लेस वैल्यू याद करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। घर में जाके इसे 2 से 3 बार पढ़ना। बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है, कौन सा, क्या किया गया है बताओ इसके साथ। +2, देखो गौर से सुनना, पहले तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखना है और जल्दी जल्दी आपको बोलना है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बोलेगा नहीं। बताओ n की कितनी होती है, n की, u की, m की, b की, e की, r की, p की बताओ, s की, इसकी, z की, g की, p की। तो अब देखो इसका इसके साथ लिंक क्या है। आप देखो यहां पास 14 था, कितना हो गया, +2 किया गया। यहां पर 21 था, कितना हो गया, -2 हो गया। यहां पास 13 था, कितना हो गया, +2। यहां पास 2 था, कितना हो गया, -2 हुआ। तो यहां पास 5 था, +2 हुआ। तो यानी कि आप देखो हर एक वर्ड में +2 -2 +2 -2 हो रहा है। यानी कि इसमें किस कूट भाषा को उपयोग किया गया है, तो आप बोलोगे +2 किया गया है, फिर क्या -2। तो बोल रहा यही वाला कूट भाषा अगर इसके साथ उपयोग किया जाए तो क्या लिखा जाएगा। तो आप पहले ये वाला करो कि इसका क्या है, m का कितना 13, o का, n का, i का, t का 20, e का 5, r का 18। तो +2 -2 +2 -2 करो तो 13 में +2 करोगे कितना आएगा बताओ, 15। पहले लिख लिया करो। इसमें 2 घटाओगे तो, इसमें 2 जोड़ोगे तो, इसमें 2 घटाओगे तो, इसमें 2 जोड़ोगे तो, और इसमें 2 घटाओगे तो, और इसमें 2 जोड़ोगे तो। अब प्लेस वैल्यू आपको आराम से याद होगी। 15 किसकी होती है बताओ, बोलो। और 13, 16, 7, 22, 3 किसकी, और 20। बताओ किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर। और यही सवाल का क्या हुआ, आपको पहले लिंक पकड़नी पड़ेगी कि इसका लिंक इसके साथ क्या दिया है। वही वाला बोल रहा है उसी कोट भाषा का उपयोग करके इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, लिख लो। चलो अगला एक और क्वेश्चन करो, कोई बोलेगा नहीं इसका आंसर, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखो। यदि एक किसी निश्चित कोड भाषा में LAWYER को NCYAGT लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में DOR को क्या लिखा जाएगा।
चलो लगाओ आंसर। अभी कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा इस बार सबका आना चाहिए। अभी कोई बोलेगा नहीं। क्या कुल मिला के प्लस 2 प्लस। हाँ बताओ क्या क्या गया। हाँ बताओ सबसे क्या क्या गया। 2 माइनस किया गया। कंफर्म हम भी देख लें। चलो देख लें। नहीं प्लस किया गया है। चलो देखो आप बताओ एल की प्लेस वैल्यू जरूर बोलना, ठीक है। कुछ बोलना या नहीं। प्लेस वैल्यू एल की बताओ कितनी, ए की, डब्ल्यू की, वाई की, ई की, आर की, एन की बताओ 3। ये कितना, ये कितना और ये कितना। तो आप देखो क्या लिंक मिल रही है, कुछ ना कुछ लिंक इनमें दिया होगा। तो आप बोलो ये 12 था, कितना हो गया, यानी कितना, ये 1 था, कितना हो गया +2। ये 23 था, कितना हो गया। तो आप देखो हर एक वर्ड में ऐसे ही किया गया है, +2 +2 +2। तो ये लिंक हमें मिल गई कि ये किस कोड भाषा को उपयोग किया गया। तो आप बोलोगे +2 का उपयोग किया गया, तो यहां भी +2 का उपयोग कर देते हैं। डी की बताओ कितना, ये 15, ये 3, ये 20, ये और ये। तो 2 जोड़ोगे तो कितना, 6 17 5 22 17 और तो 6 किसकी होती है फिक्स, क्यों, ये किसका E 22 V 17 क्यों, और ये बताओ कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये C। और यही सवाल का क्या हो गया। आपको पहले लिंक ढूंढनी पड़ेगी कि आखिरकार उसका उसके साथ क्या लिंक है, फिर इसके बाद आपको आंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन बोलता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, इसका आंसर कोई भी बता सकता है, ठीक है। इसे मिटा दें, मिटा दें। आप इतना मुस्कुराते क्यों रहते हो हर समय, मतलब नेचुरली है कि यहाँ ज्यादा मुस्कुराहट आती है, ऐसा कुछ। उनकी मुस्कुराहट का राज आपको कैसे पता हो जाता है। बस इतना करना, मुस्कुराहट की बातें बस जानना। देखो मुस्कुराना अच्छा लगता है वक्त वक्त पे, समझ रहे हो। चलो एक क्वेश्चन लिखो, ऑप्शन लिख देता हूं। ए x भी ZX, बी नंबर ऑप्शन है U भी ZU, सी नंबर ऑप्शन है G भी ZG और डी नंबर ऑप्शन है W भी ZW। बताओ कौन सा ऑप्शन। लिख लो, यदि किसी कोड भाषा में LIVE को ORE भी लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में DEAD को क्या लिखा जाएगा, DEAD को क्या लिखा जाएगा।
सा नंबर? डी नंबर। और लोग सोचो क्या हो सकता है? हाँ बताओ क्या किए हो? नहीं आ रहा है? आप बताओ। सी नंबर आया है, ये वाला कैसे किया? सी नंबर सर ये ठीक है, उसका मतलब जी है कि डब्बू है? कौन सा? सी नंबर में ये जी है। तो ये उल्टा हो गया। चलो गौर से देखना क्या किया गया, कितना आ रहा है सबका? डी नंबर। कैसे क्या किया गया है? अपोजिट। तो गौर से देखना, एल का मतलब कितना होता है और आई का मतलब, भी का मतलब और ई का मतलब, ओ का मतलब बताओ? 18, 5 और, या तो ऐसा भी सोच सकते हो 12 और 15 को जोड़ो 27 के बराबर आ रहा है, हर एक वर्ड को जोड़ो तो 27 के बराबर आ रहा है। या तो हमने डायरेक्ट विपरीत भी याद करवाया है। बताओ एल का उल्टा हमने नहीं बताया लव से, एल का उल्टा भी का उल्टा, तो आप देख लो एल का उल्टा क्या है? ओ। आई का उल्टा इंडियन रेलवे से हमने क्या बताया था? आई आर का। भी का उल्टा आपको पता है ई होता है और ई का उल्टा क्या होता है? बी। यानी हर वर्ड का ये क्या लिखा है? विपरीत लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको भी विपरीत लिखना है। तो डी का उल्टा दारू, ई का उल्टा बोलो तो एक, ए का उल्टा और डी का उल्टा। ठीक है, डब्लू वाला नहीं, दूध वाला या दारू। बताओ कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? डी नंबर। और यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, लिख लो। मतलब ये देख लो क्या क्या तरीका वो लगा सकता है, कहीं पीछे से जोड़ सकता है, कहीं आगे से, कहीं आप विपरीत लिख सकता है। ठीक है, सारे टाइप यहां करा दिए जाएंगे, आपको कोई टाइप बचेगा नहीं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो फिर। चलो लिखो। चलो क्वेश्चन लिखो। यदि किसी कूट भाषा में के ई पी एल ई आर को ई के एल पी आर ई लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में किसका बज रहा था? सर आ गया था साइलेंट में। साइलेंट में था फिर भी बजने लगा। सर बोल के क्या जल्दी हमें लगा डीजे कहाँ से बजने लगा। बताओ यदि इसको इस कोट भाषा में लिखा जाता है तो इसको किस कोट भाषा में लिखा जाएगा? आंसर कोई नहीं बोलेगा, सब लोग सोचो पहले क्या लिंक दिया हुआ है इसके साथ।
आंसर नहीं बोलना है, आंसर नहीं बोलना है। अरे बोल तो रहा हूं, ना बोलो। हाँ बताओ, सबसे आगे से क्या आ रहा है? सी नंबर। क्या किया गया है इसके साथ? क्रॉस। सर सी नंबर नहीं, बी नंबर। बी नंबर। क्या किया गया है? क्रॉस दिया गया है, एक शब्द। एक शब्द का क्रॉस किया गया है। सबका बी आ रहा है कि सी? बी आ रहा है। चलो देखो, ये है के ई, ये है पी एल और ये है ई आर। या तो ऐसे सोचो, दो वर्ड को पकड़ा गया है और क्या किया गया है? उल्टा। ये दो वर्ड को पकड़ा गया है और इसको भी क्या कर दिया गया? उल्टा। और ये दो वर्ड को पकड़ा गया है, ये क्या कर दिया? के ई था तो ई के लिख दिया गया, पी एल था तो एल पी, और ई आर था तो आर ई। हम भी दो वर्ड को पकड़ते हैं ऐसे, और इसको पकड़ते हैं और इसको पकड़ते हैं। तो आप बताओ, जी ए था तो क्या लिखेंगे? ए जी। ए जी ओ जी सुने होंगे ना, लेडीज काम में। अच्छा, यहाँ क्या बोलते हैं? डायरेक्ट नाम ले लेती हैं। एडवांस जमाना है। ये क्या हो जाएगा? वाई। बताओ कौन सा ऑप्शन? और यही सवाल का आंसर था। चलो एक क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन देता हूं आपको। इसे मिटा दें। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितना ज्यादा आपको याद होगी इसकी प्लेस वैल्यू, उतना ही जल्दी आप कर पाओगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देता हूं, लिखो। एक निश्चित कोड में के आई एन ई टी आई सी को टी आई सी डी के आई एन लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एम ए सी एच आई एन ई को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन दे देता हूं। आंसर भी कोई नहीं बोलेगा, इस बार जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तीन ही ऑप्शन में आप बता दो। अभी बोलना किसी को नहीं, पहले सोचो क्या दिया है। आगे आपका क्या किया गया है? अभी सोच रहे हो? देखो और सोचो। हाँ बताओ तुम कौन सा? रुको रुको, कैसे किया गया है ये बताओ। हाँ, शुरू के 3 वर्ड। इसके आई एन, अरे इसका लिंक बताओ पहले। जैसे लास्ट में रुक जाओ यार,
पहले क्या बोला गया है, पहले इसको लिखा गया है, फिर मतलब एक क्या कर दिया गया है, और फिर हाँ ठीक बोल रहे हो। देखो यहाँ पास KIN लिखा है, TIC लिखा है और E लिखा हुआ है, तो गौर से देखना, इन्होंने क्या लिख दिया है, लास्ट वाले जो वर्ड है इसको पहले लिख दिया है TIC। E था, E की प्लेस वैल्यू क्या होती है बताओ, 5, तो एक हटा के फिर लिख दिया गया है कितना, 4, और फिर इस वर्ड को उतार लिया गया। तो ऐसा भी कर सकते हो, इसको नंबरिंग दे दो, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो सबसे पहले किसको उतारा गया है, 3 नंबर को, फिर 2 नंबर में एक माइनस करके फिर किसको, 1 नंबर को। तो ऐसा आप भी नंबरिंग कर लो, इसको मान लो पहला नंबर, इसको मान लो दूसरा नंबर, इसको मान लो तीसरा। तो सबसे पहले तीसरे वाले को लिखोगे तो क्या, IN, इसके बाद H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, एक माइनस करना है कितना, 7 का मतलब, फिर इसको उतार लो कितना, MA, और यही सवाल कैसा, कौन सा ऑप्शन था, ठीक है। चलो आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो, इसे मिटा दें, इसमें कुछ लिखना नहीं, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपसे आएगा। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में ZIG, ZAGG, ING को AGZI, ZG, NIGG लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में BLI, ARDLY को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन दे देता हूं आपको। चलो 3 ही ऑप्शन है आपके पास। चलो किसी का आया तो बताओ, फर्स्ट नंबर, ठीक। बताओ कितना नंबर देखे कैसे आए, और 5 को यस सर, 5 को उल्टा कर दिया। चलो देखो,
आप अगर इसे गौर से देखोगे, नंबरिंग करोगे, सब चीजें करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप 5 को यहां पकड़ोगे, गौर से देखना, ये 5 को हमने पकड़ा और इधर लास्ट के 5 को पकड़ा, 4 पकड़ लिया क्या, ये 5 को पकड़ लिया, तो आप देखो इसे उल्टा कर दिया गया है। ZIGZA था तो हमने क्या लिख दिया, यहां से लिखना A। अच्छा उल्टा हो गया क्या? नहीं, को अपोजिट किया है। लास्ट से करिए 5 को GGING। नहीं, क्वेश्चन ही गलत हो गया क्या? ZIG ZA। अच्छा यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, ये वाला होगा Z यहाँ था, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ क्या था, G था। अब सही है, हाँ अब सही है। तो 5 को पकड़ा गया उल्टा, तो AZGIZ, यहां भी उल्टा कर दिया गया, क्या किया गया है, GNIGG। तो कैसे आंसर आ रहा था जो 5 को पकड़ के उल्टा कर रहे थे? तो इसको ही 5 को पकड़ो और उल्टा कर दो, ये कितना हो जाएगा, ZZILB। इसको उल्टा करोगे तो क्या, YLDR, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो चलो कल सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और विपरीत याद होनी चाहिए, तो फिर हम आगे पढ़ेंगे सेकंड टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।